फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट एंड इट्स पार्ट्स। एनवायरनमेंट और उसके हिस्से। ये है सब्जेक्ट ज्योग्राफी और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है, माहौल क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट ऑल थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस मेक आवर एनवायरनमेंट। जितनी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे क्लासरूम एनवायरनमेंट है, तो क्लासरूम में क्या होता है, डेस्क हैं, बोर्ड है और दूसरी जितनी चीज़ें हैं, चेयर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, दे आर ऑल मेड द एनवायरनमेंट ऑफ आवर क्लासरूम। तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट वो चीज़ें उसमें शामिल हैं जो क्लास के अंदर हमारे इर्द गिर्द होती हैं। इसी तरह जहाँ कहीं भी हम होते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अपना एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे फ़िश है तो उसका एनवायरनमेंट वाटर है। इसी तरह ज़मीन जो है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं और बहुत सारे एनवायरनमेंट ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, व्हाट आर पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके हिस्से कौन से हैं। हमारा एनवायरनमेंट जो है उसके बहुत से हिस्से हैं, उनमें से इम्पॉर्टेंट पार्ट्स की हम बात करते हैं। द पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट्स आर, नंबर 1 द एटमॉस्फेयर, द एयर। हमारे इर्द गिर्द जो हवा है वो एटमॉस्फेयर है, द एयर है। नंबर 2 दैट इज़ हाइड्रोस्फीयर, द वाटर। पानी जितना भी है ज़मीन के ऊपर वो हाइड्रोस्फीयर बनाता है। देन नंबर 3 इज़ बायोस्फीयर, दे इंक्लूड एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसमें एनिमल और प्लांट्स शामिल हैं, जिंदा चीज़ें जितनी शामिल हैं वो बायोस्फीयर कहलाती हैं। नंबर 4 है द लिथोस्फीयर, इसमें द सॉइल एंड द रॉक्स, मट्टी है और चट्टानें वगैरह और ये जितनी बेजान चीज़ें हैं, दीज आर कॉल्ड लिथोस्फीयर। और नंबर 5 है द मैन मेड एनवायरनमेंट, द बिल्डिंग्स, रोड्स, ट्रांसपोर्ट्स। जो इंसान ने जो चीज़ें बनाई हैं उससे जो एनवायरनमेंट बनता है उसे मैन मेड एनवायरनमेंट कहते हैं। हम इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिटेल से। तो सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो एयर होती है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर, दिस कवर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी जो ज़मीन है उसके इर्द गिर्द हवा का एक गोला है, हवा का एक ग़िलाफ़ है, ये ग़िलाफ़ एटमॉस्फेयर कहलाता है। नंबर 2 है हाइड्रोस्फीयर। हमारी ज़मीन के ऊपर पानी है, वाटर है, ये पानी जो है ये हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। द वाटर ऑन अर्थ मेक्स हाइड्रोस्फीयर। 71% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर। तकरीबन 71% जो है वो ज़मीन हमारी पानी से कवर हुई हुई है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और दीगर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत छोटे जो हमें नज़र नहीं आते, वो बायोस्फीयर कहलाते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट मेक द बायोस्फीयर। हमारे एनवायरनमेंट में जितनी जिंदा चीज़ें होती हैं वो बायोस्फीयर कहलाती हैं। नेक्स्ट है लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर में चट्टानें हैं, मट्टी है, रॉक्स हैं। द सॉइल एंड द रॉक्स मेक द लिथोस्फीयर। सॉइल है, मट्टी है, चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, ये जितनी मादनियात वगैरह हैं, दीज मेड लिथोस्फीयर। नेक्स्ट है मैन मेड एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट जो इंसान ने बनाया है, जिसमें इंसान की बनी हुई चीज़ें हैं, उसमें दी बिल्डिंग्स, रोड्स, व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ और जितनी चीज़ें इंसान बना रहा है, हाउसेस हैं, ये हमारा एनवायरनमेंट जो है मैन मेड एनवायरनमेंट है। और ये मैन मेड एनवायरनमेंट ही सबसे ज़्यादा हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसको ख़राब कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमने बात की है आज एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट हर उस चीज़ को कहते हैं जो हमारे इर्द गिर्द पाई जाती है। फिर हमने बात की है इसके 5 जो हैं पार्ट्स हैं। एक एयर है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, दूसरा हाइड्रोस्फीयर है जिसमें वाटर है,
اور پھر اس کے بعد ہمارا جو بایوسفیئر ہے جس میں انسان، جانور، پودے اور وہ ساری چیزیں شامل ہیں. پھر لیتھوسفیئر ہے جس میں چٹانیں اور سائل اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں. تو انوائرمنٹ بہت امپارٹنٹ ہے. ہمارا انوائرمنٹ صحیح ہوگا، اچھا ہوگا تو پھر ہماری صحت، ہماری جو لائف ہے وہ زیادہ ڈیوریبل ہوگی، ہماری صحت اچھی ہوگی اور ہم اس زمین کے اوپر بہتر طریقے سے زندگی گزار سکیں گے. ادروائز ہماری جس طرح پولیوشن پھیل رہی ہے، جس طرح کے ہم انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہیں، تو اس سے ہمارا انوائرمنٹ خود ہمارے لیے خطرناک ہوتا جا رہا ہے. تھینک یو فار واچنگ اینڈ ٹیکنگ انٹرسٹ ان دا لیسن. آپ اس کو، یہ یوٹیوب چینل تعلیم منزل ہے، اسے لائک بھی کیجئے اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے. اس میں بہت سارے لیکچرز موجود ہیں، 400 سے زیادہ لیکچرز اس کے اندر موجود ہیں، لیسن موجود ہیں، جس میں تقریباً تمام ہی سبجیکٹ کو کور کیا گیا ہے اور روزانہ ان میں یہ جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ ہوتی جا رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اگلے سبق تک اللہ حافظ. فی امان اللہ.